जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं पिशाच मोचनी यात्रा की कहानी क्या है। मोक्ष नगरी काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देह त्यागने वाले आत्मा को मोक्ष मिलता है, जिसकी मृत्यु काशी के बाहर होती है। उसका महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही काशी में एक तीर्थ ऐसा भी है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यह तीर्थ पिशाच मोचन कुंड के नाम से विख्यात है। कुंड के महत्व के बारे में यहाँ के पुरोहितों का कहना है कि यह कुंड माँ गंगा के पृथ्वी पर आने से पहले का है और पितृपक्ष में यहाँ प्रेतों का मेला लगता है। साथ ही यहाँ पितरों के साथ ही प्रेतात्माओं को भी मुक्ति मिलती है। इसके लिए यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वण के अनुष्ठान कराए जाते हैं। पिशाच मोचन कुंड के प्रधान तीर्थ पुरोहित कुंड के महत्व के बारे में बताते हैं कि यहाँ राम अवतार के पहले की बात है, जब पृथ्वी पर गंगा अवतरित नहीं हुई थी। उससे पहले का यह सरोवर है। यह बिमलोदत्त तीर्थ है। यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। जो भी प्रेत योनि से पीड़ित है उसे यहाँ मुक्ति मिल जाती है। वह कुंड के महत्व के बारे में बताते हैं कि राम अवतार के समय पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था जो दान नहीं देता था। वह सिर्फ लोगों से दान लिया करता था और इतना दान ले लिया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। एक बार जब वाल्मीकि जी कुंड पर पूजा कर रहे थे तो पिशाच ब्राह्मण यहाँ पहुँचे और उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, मेरा भी कल्याण करें। जिसके बाद उन्होंने पिशाच ब्राह्मण को तालाब में नहाने के लिए बोला। पिशाच ब्राह्मण जैसे ही स्नान के लिए कुंड में उतरे तो पानी भागने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ते तो पानी 2 कदम पीछे भाग जाता। इसके बाद उन्होंने पानी गिलास में पानी लिया तो वो भी सूख गया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर वाल्मीकि जी से आग्रह किया कि महाराज, हमारे कष्ट को दूर करें। उन्होंने कहा कि मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। इस पर पिशाच ब्राह्मण ने उनसे कहा, महाराज उपाय करें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसके बाद वाल्मीकि जी ने उन्हें यहाँ भगवान शंकर और विष्णु जी की तपस्या करने को कहा। आखिर में शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और यहाँ आए हुए पिशाच ब्राह्मण से पूछा कि क्या कष्ट है, तो उन्होंने शिव जी को कष्ट बताया। शिव जी ने ब्राह्मण से पानी में उतरने को कहा। जब वो तालाब में उतरे और उनके शरीर पर तालाब का पानी पड़ा तो वो जलाशय हो गए। इसके बाद इन्होंने यही लोगों की मुक्ति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा और यही भोले शंकर के सामने विराजमान हो गए। साथ ही कुंड के महत्व से एक घटना और जुड़ी है। तीर्थ प्रधान पुरोहित बताते हैं कि शंकर जी के बाद गणेश जी यहाँ एक ज्ञानदस नामक प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लेकर आए थे। वह बताते हैं कि ज्ञानदस को मुक्ति नहीं मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान गणेश कार्तिकेय जी से मुक्ति के लिए आग्रह किया तो उन्होंने ज्ञानदस से कहा कि काशी में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब ज्ञानदस काशी पहुँचे तो माँ गंगा से उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया।
आखिर में माँ गंगा से प्रार्थना करने के बाद कहा कि उत्तर दिशा में स्थित पिशाच मोचन कुंड पर जाओ, वहां तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब से प्रेत आत्माओं की मुक्ति, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पितृपक्ष में लोग आते हैं। साथ ही मान्यता है कि पितृपक्ष में यहाँ प्रेतों का मेला लगता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पितरों, प्रेतों, अकाल मौत से मोक्ष व जो प्रेत परिवार की सुख शांति में बाधक बने हुए, उनकी मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पार्वण के अनुष्ठान कराए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।